राम राम जी, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे परिवार में भी सब अच्छे हैं और विश यू ए हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस, हैप्पी फेस्टिवल। तो मैं उम्मीद करती हूँ सब बहनें अपने भाइयों के घर जाएं, रक्षाबंधन अच्छे से सेलिब्रेट करें, अच्छा जाए आपका त्यौहार। यही शुभकामना है मेरी आप लोगों से। अक्सर समाज में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, कुछ हम सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। बस जीवन यूं ही चलता रहता है, कभी दुख की कड़ी के साथ, कभी सुख की कड़ी के साथ, और एक न एक दिन जीवन का जो ये सर्कस है पूरा हो जाता है। ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि तब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते, नहीं बताते कि मुझे क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, क्या हमें चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दबी रह जाती हैं। और जब वो चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं काफ़ी सारी, तब हम बताते हैं तो तब ये लगता है बताने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, कहाँ से शुरुआत करूँ। लगता कुछ ऐसा ही है। जिस इंसान ने संघर्ष किया होगा, परिवारों में, घर में, समाज में देखा है, अंतरात्मा कहीं ना कहीं ये कहती होगी ये सही है, गलत है। हर इंसान के एक अंतरात्मा होती है। सबको पता होता है क्या सही है, क्या गलत है। कभी कभी हम एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को, या हम ये सोच लेते हैं कि यही सही है टाइम के हिसाब से। टाइम तो बदलता रहेगा, हर पल बदलता रहता है टाइम। बात करते हैं बेटी के हक के लिए जो लड़ाई काफ़ी टाइम से चल रही है। एक उम्मीद थी कि जिस इंसान के साथ शादी की, 2012 में शादी हुई, दो दो बच्चे पैदा किए, काफ़ी एडजस्ट करने की कोशिश की, केस भी लड़ा, पीजी में भी रही 1.5 साल, अपनी बेटी को दूध भी नहीं पिला पाई। उसके टाइम पे 2 ऑपरेशन भी हुए, बहुत कुछ सहन किया। सोच लिया था नसीब है, कर्मों का फल है, फर्ज है, निभाना ही पड़ेगा। खुशी खुशी निभा दिया। जब ये झटका ज़िंदगी में आया तो सबसे पहले ना बेटी की बहुत चिंता हुई, और ये लगा उस टाइम पे कि इसको क्या मिला, मेरी छोड़ो, इसको क्या मिला। कुछ भी तो नहीं मिला ना, ना प्यार, ना सम्मान, ना पहचान, ना हक। तो क्या एक माँ देखती रह सकती है ये सब चीज़ें? नहीं ना। जिसने इतने कष्ट से 9 महीने बेड रेस्ट पे रह के, 2 ऑपरेशन करवा के, बिना कोई एनेस्थीसिया के 16 स्टिचेस लगवा के, बिना कोई पेन किलर खा के सहन किया, तो दर्द तो मुझे भी हुआ होगा। डॉक्टर ने मुझे बोला था तब, जब मेरी बेटी 3 महीने की थी, तो मुझे एक ऑपरेशन करना पड़ा था, अपेंडिक्स या ओवरी, जो भी ऑपरेशन था वो, कि भाई ज़्यादा टाइम तक आपको एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं मैडम। तो मैंने कहा आप ऑपरेशन करने के टाइम तक ही दे दीजिए, बाकी का दर्द मैं सहन कर लूँगी। डॉक्टर ने बोला मैडम बहुत मुश्किल है। मैंने कहा नहीं। उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था आप पहले बेबी का अबॉर्शन करा दो, उसके बाद आप ये ऑपरेशन कराइए, यही सही रहेगा। मैंने कहा डॉक्टर एक ट्राई कर लीजिए, एक माँ का विश्वास है मेरी औलाद बच जाएगी। कहीं ना कहीं डॉक्टर को यकीन नहीं हुआ, फिर भी उसने मेरी रिक्वेस्ट मान ली जो मैंने उससे हाथ जोड़ के की। ऑपरेशन हो गया, 16 टाँके आए मेरे को, 4 जगह से मेरे स्टमक को कट किया गया, और बहुत दर्द हुआ। ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ नहीं थी, बहुत तकलीफ़ थी, बेबी को भी कैरी करना, ऑपरेशन भी सहन करना। लेकिन किसी इंसान ने ना ये नहीं पूछा कि कैसी है तू। ससुराल से तो किसी ने नहीं पूछा, मायके से फ़ोन आए, बात हुई मम्मी पापा से, हौसला भी दिया, हिम्मत भी दी, ताकत भी दी। सही मायने में माँ बाप का जो फ़र्ज़ होता है ना, माँ बाप का, वो निभाया। एहसानमंद रहूँगी ऐसे माँ बाप की,
हर जन्म में सोचूंगी कि ऐसे ही माँ बाप मिले। फिर भी कोई दुख नहीं था कि कोई फ़ोन करे ना करे, अपने दुख दर्द तो खुद को ही झेलने हैं। रात बीती, अगले दिन सुबह चेकअप होना था डॉक्टर के पास, ये चेक करने के लिए कि बेबी सही है या नहीं है। डॉक्टर ने पूछा मुझे कि आप मैडम चल के आ सकते हैं। मैंने कहा सर माँ हूँ, चल के क्या, कूद के भी आ सकती हूँ। बोलता है मैंने बहुत लोग देखे लेकिन आप जैसी औरत आज तक नहीं देखी। खुशी खुशी चेकअप कराया, 16 स्टिचेस लगा के। डॉक्टर ने बोला कि बिना पेन किलर खाए आप मतलब दर्द सहन करके वॉक कर पा रहे हो। माँ की ताकत ये होती है। हर माँ ना यही सब दुख दर्द झेलती है। डिलीवरी के टाइम पे भी झेला, उससे पहले भी झेला, उसके बाद तो लगा कि जैसे दुख का ना नाता सा बन गया था। सुख लग रहा था शायद जीवन से चला ही गया। कोई बात नहीं, हिम्मत रखी क्योंकि रास्ता सही था। जिसने हिम्मत दी थी माँ ने, वो बहुत मजबूत थी, तो उसने मुझे इतना मजबूत बनाया कि कभी हारने नहीं दिया। जब हक की बात आई, मांगा दुखी आत्मा से, तो लग रहा था कि कुछ ज़मीन के टुकड़े कुछ कागज़ के पन्नों में कैद हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन एक सम्मान, आत्मसम्मान, बच्चे की रक्षा, उसके लिए ज़रूरी है। एक माँ का धर्म है ये करना। शुरू की लड़ाई, बहुत कुछ ताने भी सुनने पड़े, बहुत कुछ गलत गलत ताने भी सुनने पड़े, दुख भी हुआ, हिम्मत भी बांधी। फिर उस परम पिता परमेश्वर से पूछा क्या मैं गलत हूँ? अंदर से आवाज़ आई नहीं। तभी हौसला हो गया कि अब लड़ना है, हक लेना है, पहचान लेनी है। ज़मीन तो यहीं पे रह जाएगी, यहीं पे छूट जाएगी, लेकिन कुछ टुकड़े ज़मीन के जो भी बेटी का हिस्सा आएगा, वो अगर किसी कलम से, किसी स्याही से एक पेपर पे लिख दिए जाएं, तो उसी में उसकी पहचान है। यही सोच के बस लड़ाई शुरू की थी, जारी है, देखते हैं कब हक मिलता है। लेकिन इसके बीच में मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि जब औरत आवाज़ उठाती है अपने बच्चों के लिए, अपने सिंदूर के लिए, अपने हक के लिए, तो उसको समाज गलत ठहरा देता है। उसको ननद नंदोइया आके कैरेक्टरलेस बता देते हैं। कितनी अजीब बात है ना, एक औरत को तोड़ने के लिए। लेकिन क्या टूटेगी उर्मिला? नहीं। शायद बच्चे को देख के बहुत बार मेरे आंसू भी निकल आते हैं वीडियो में। मुश्किल होता है मेरे लिए बोलना, लेकिन मुझे पता है ये मुश्किल टाइम टल जाएगा। मैं आज नहीं बोली तो फिर मैं कभी नहीं बोल पाऊँगी। मेरी बेटी के लिए मुझे बोलना बहुत ज़रूरी है। उसकी पहचान दिलाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जो मेरा सबसे बड़ा धर्म है। वो मैं कर पाई जीवन में तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ कर पाई। इसी चीज़ के लिए मैंने शुरुआत की थी। लोगों ने, रिश्तेदारों ने बहुत हक मारा मेरी बेटी का, पहचान ही ख़त्म कर दी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं एक माँ हूँ और शादी के 12 साल हो गए हैं। एक दिन भी मैंने सुख नहीं भोगा, मुझे उसका कोई इतना गम नहीं है। लेकिन मेरी बेटी का हक मिल जाए तो उससे बड़ा शायद मुझे सुख नहीं लगेगा इस टाइम पे। और काफ़ी टाइम हो गया, जैसे 3-4 साल हो गए अभी मुझे यहाँ पे अकेले रहते हुए बेंगलोर में, अपने माँ बाप के घर पे। और मैं एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। लोग कहते हैं 12 साल से अलग। 12 साल मतलब शादी भी हुई है, बच्चे भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है। तो उस टाइम पे कुछ टाइम हम लोग साथ भी रहे हैं। वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगी एक एक करके कि कहानी क्या क्या थी, क्या क्या हुआ है, क्या क्या संघर्ष हुआ है।
कहीं ना कहीं एक माँ ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन जब माँ मजबूत हो जाती है ना तो भगवान भी आके साथ देने लग जाता है। तो मैं हर माँ से कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों की रक्षा कीजिए, ममता बनाए रखिए। संसार में ममता बहुत ज़रूरी है, वही ताकत होती है एक औरत की।